हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए। जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर देखिए 4 का संबंध कैसे लिखा है 1024। तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा, यहाँ पे वाट का निशान है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इसको निकालने का। जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, बुद्धिमान का दिया गया है मूर्ख। तो उसी प्रकार से फुलाना यानी फुलाना का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर वाट है। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न दोस्तों अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, कोई सा भी यदि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, डीआरडीओ, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों, उस प्रश्नों को शामिल किए हैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ आप लिंक को छूइए और टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां से इसका पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा यानी वीडियो देख लेने के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का पहला कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो ठीक है सर, चुनते हैं। क्या कह रहा है कि बुद्धिमान का संबंध अगर मूर्ख से दिया है तो फुलाना का संबंध किससे होगा, क्या होगा सर, कैसे करेंगे। तो देखिए, बुद्धिमान का उल्टा यानी कि विपरार्थक शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, मूर्ख हो जाएंगे। तो उसी प्रकार फुलाना का क्या हो जाएंगे, विपरार्थक यानी उल्टा। तो सर कोई चीज़ फुला हुआ है तो हवा निकाल दीजिए तो जस्ट क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा उसका। यानी बुद्धिमान जिस प्रकार से मूर्ख एक तरीके से उल्टा है, तो उसी प्रकार फुलाना का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, हवा निकालना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को क्या कर लीजिए, पहले रोक लीजिए और अपने से बनाइए। नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ा के देखिए कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए, जैसे अब यहाँ दिया गया दोस्तों कि इसका संबंध कैसे होगा, कैसे करेंगे सर, तो पहले आप लिख लीजिए। जैसे सर हम लोगों का एफ है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का एस, उसके बाद देखिए अनुपात का संबंध लिखा है, आई लिखा है और क्या लिखा है, टी। उसी प्रकार से दिया है दोस्तों हम लोगों का समानुपात, अब फिर लिखा है क्यू और टी, और यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए आप कैसे चलिएगा। देखिए, जैसे ऐप से जाना है दोस्तों हम लोगों का आई पे, तो ऐप से आई पर जाने के लिए हमको कितना करना होगा, तो सर यहाँ पे +3 करना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एस से जाएंगे दोस्तों टी पर, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर एस से टी पर जाने के लिए 1 जोड़ना होगा। यानी पहला वाला संख्या में 3 जोड़ना है, तो पहले 3 जोड़ दीजिए। तो क्यू में 3 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, टी हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए फिर टी से दोस्तों हम लोगों का आगे बढ़ेंगे और कितना लेटर जोड़ेंगे, तो 1 लेटर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। तो टी में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। तो टी और यू, वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, टी और यू। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं,
देखिए अगला प्रश्न फिर कुछ इसी प्रकार से है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए कैसे चुनेंगे, तो पहले सर हम लोगों का h है, उसके बाद क्या है i है, तो ठीक है सर, उसके बाद अनुपात, इसको लिखा है 17, तो कैसे लिखा 17, क्या कारण है जो उसने 17 ही लिखा है। तो देखिए और फिर लिखा है हम लोगों का p और q, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों वाट। तो तरीका को आपको देखना है दोस्तों कि कैसे चला है। एच और से 17 यानी कि लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो देखिए एच का ABCD में स्थान कितना होता है दोस्तों हम लोगों का, सर ABCD में स्थान होता है 8 होता है। तो ठीक है सर 8 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है, जैसे ही 8 लिख दिए। और आई का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो इन दोनों को जैसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और वही 17 देखिए यहाँ पे उसने लिखा है, समझ गए, क्योंकि जैसे ABCD में A का स्थान 1 होता है, B का स्थान 2 होता है, C का स्थान 3 होता है, इसी तरीके से H का स्थान कितना हो जाएगा 8, I का स्थान कितना हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, P का स्थान कितना होता है हम लोगों का 8 होता है, और Q का स्थान, अच्छा P का हमको कितना होता है दोस्तों, तो सर P का होता है हम लोगों का 16, तो ठीक है सर 16 लिख दिए। अब प्लस Q का कितना होंगे, तो Q का सर हम लोगों का 17 होंगे, दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है देखिए। तो जैसे जोड़ेंगे सर दोनों को, 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा, 1 1 2 3, तो 33 हो जाएगा। इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 33 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो एक वाट है यहाँ पे क्या भरिएगा 33। किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया सर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या आंसर आएगा दोस्तों, 33 आएगा। यानी सिंपल सा सर, H का मान और I का मान दिया था, P का मान और Q का मान दिया है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 वहाँ पे लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, TCS ने कई बार अलग अलग एग्जाम में भी रिपीट किया इस तरह के प्रश्न दोस्तों एनालॉजी यानी कि सदृश्यता में आते हैं और रिपीट करते हैं। आखिर क्या कारण है कि 4 का संबंध जो है हम लोगों का 1024 से लिखा है और 7 का आपको फाइंड करके बताना है। तो तरीका देखिए कैसे लिखा है उसने। देखिए 4 को अगर लिखना है दोस्तों तो उसने क्या किया होगा, वीडियो को पहले रोकिए और बनाइए आप अपने से, देखिए आपसे बनता है। तो सर 4 को क्या करेंगे जो हो जाएगा, तो देखिए 4 पर क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 बार क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या 4 को अगर यदि हम लोग 4 बार गुना कीजिएगा तो हो पाएगा, तो नहीं सर 4 को 4 बार नहीं करने से होगा, यानी कि सिंपली 4 को 4 बार करेंगे नहीं, 4 पे कितना कर देंगे 5 कर देंगे, पावर कितना कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो ठीक है सर हम लोग समझ गए कि 4 पर पावर कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो देखिए 4 गुना कर दीजिए दोस्तों, 4 गुना 4 गुना 4 गुना क्या दोस्तों 4। जैसे ही इसको गुना कीजिएगा देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 और 256 गुना 4 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 1024 आ जाएगा। तो समझ गए सर। उसी प्रकार से इस 7 जो लिखा है दोस्तों, तो 7 पर पावर क्या कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा। तो जैसे 7 को 5 बार गुना कर दीजिए, 7 गुना 7 गुना, जैसे करिएगा दोस्तों कि 7 को क्या बार 5 बार गुना कीजिए, 7 गुना 7 लिख लीजिए और करते चलिए, 7 गुना 7 गुना क्या दोस्तों 7, तो 5 बार। तो देखिए 7 गुना 7 करेंगे 343, 343 को यदि 49 से आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ना 7 को ऐसे गुना कर दीजिएगा तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, तो सर हम लोगों का हो जाएगा 16,800 क्या हो जाएंगे दोस्तों 7। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपली सर हुआ क्या है और किस तरीके से उसने लिखा है। तो देखिए तरीका को आप समझ गए होंगे कि कैसे वो लिखा है। उसने क्या किया कि सर जो संख्या दिया गया उस पे हम लोगों का क्या कर दिया है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो आखिर उसने क्या किया है, तो सर ये जो 4 लिखा है ना 4 का संबंध कर दिया, यानी कि देखा जाए तो 4 को जो लिखा है तो यानी कि इसी को जो है
4 बार कर दिया, यानी कि 4 को जो है ना 5 बार गुना किया यानी लिख के, और 7 को इस तरीके से किया। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आखिर कौन सा विषम है, यानी 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा। कौन सा अलग है वो आपको बताना है। देखिए जैसे यहाँ है दोस्तों जेनन, क्या लिखा हुआ है, जेनन, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद है दोस्तों हीलियम। तो देखिए हम लोगों का जिसको जीनॉन या जेनन जो भी बोलिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जो आता है 18वां ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है दोस्तों, जिसको 18वां ग्रुप में, जिसको नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो इसी ग्रुप में जो है हम लोगों का कौन कौन आता है, तो सर जेनन इसी में आ जाएगा हम लोगों का। उसके बाद इसी में आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का आर्गन आ जाएगा। तो ठीक है सर, आर्गन इसी में हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का हीलियम भी इसी में आ जाएगा दोस्तों, हीलियम भी क्या आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों का हाइड्रोजन इस ग्रुप में नहीं आएगा सर। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि जेनॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, ये सभी 18वां ग्रुप, इस सब को बोलते हैं नोबेल गैस, यानी नोबेल जिसका अष्टक पूरा होता है, 18वां ग्रुप में आता है। जबकि हाइड्रोजन तो सर फर्स्ट ग्रुप में आता है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में पहला ग्रुप में ही हम लोगों का हाइड्रोजन है। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम। अब देखिए अब आपसे लेटर दे दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विषम है और कौन सा इसमें से अलग है। तो कैसे करेंगे सर, तरीका को देखिए। क्या कीजिए ना, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों, विषम वाला पहचान और लेटर रहे, तो आप ऐसे ही चेक कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। देखिए सी से दोस्तों आप चले जाइए एल पे, तो कितना जोड़ना होगा सर, सी से जाएंगे एल पे, तो सी का एबीसीडी में स्थान कितना होता है, 3 होता है, ए बी और सी 3 पे। तो एल पे जाना है तो कितना जोड़ना होगा, तो सर प्लस हम लोगों को 9 करना होगा। तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एल से जाएंगे दोस्तों यू पे, तो कितना करना होगा, तो यहाँ भी सर हम लोगों को प्लस 9 करना होगा। ठीक है सर। तो यहाँ देखिए H से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का Q पे, तो H से Q पर जाने के लिए H का स्थान ABCD में 8 होता है और 8 और 17 होता है Q का। तो इस पे भी सर हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। और देखिए Q से जाएंगे दोस्तों Z पे, तो Q का स्थान 17, 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या Z पे चले जाएंगे, बिल्कुल सर। 17 3 20 6 26, तो इस पे भी प्लस कितना करना होगा, हम लोगों को 9 करना होगा। ठीक है सर। ये देखिए ए से जाएंगे दोस्तों जे पे, तो ए का स्थान एबीसीडी में 1 होता है। 1 में आप क्या कर दीजिए, 9 लेटर जोड़ दिए, तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किसका होता है सर, जे का। अब फिर यहाँ से देखिए 10 के बाद हम लोग 10 में 9 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एस, तो बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ ओ से जाएंगे एक्स पे, तो ओ से जाएंगे दोस्तों एक्स पे, तो कितना हो जाएगा, ओ का होता है 15, और 15 से दोस्तों हम लोगों को अगर यहाँ पे जाना है, ठीक है सर, ओ से तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 9 जोड़ना होगा। तो 15 9 कितना हो जाएंगे 24। ठीक है सर, यहाँ पे 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार देखिए एक्स से एक्स में भी 9 जोड़ेंगे, तो एक्स का पहले आप फाइंड कीजिए एबीसीडी में कितना स्थान होता है, तो सर एक्स का 24 होता है। तो 24 में हमको 9 जोड़ना है, तो 24 में देखिए 2 जोड़ देंगे 26, और 26 इधर, तो सर इस पे 8 ही जोड़ा है। कितना जोड़ा है हम लोगों का, 8 ही जोड़ा है। देखिए हर जगह 9 9 जोड़ रहा था, हर जगह 9 9, लेकिन यहाँ एक टू में क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का 8 जोड़ दिया है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम हो जाएंगे। यही वाला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सब में सर 9 9 जोड़ा, लेकिन इसमें जो 8 जोड़ा ना, यही वजह से ये अलग हो गया। अगर इसमें भी 9 जोड़ता तब तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, क्योंकि देखिए सब में 9 9 जोड़ रहा था, अलग पहचान करने के लिए बोल रहा था, इसीलिए यह वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने फिर कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम
अक्षर को चुनिए। तो कभी भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको जो तरीका बताइए, या तो आप देखिए कि लेटर में हुआ क्या है। अगर ए के बाद बी लिखा है तो इसका अर्थ लेटर बढ़ा है, अगर बी के बाद हम लोगों का ए लिखा है तो घटा है। तो यहाँ देखिए टी के बाद यदि हम लोगों का एस हो रहा है कि टी के बाद क्या लिखा रहा है दोस्तों, एस लिखा रहा है, तो इसका अर्थ है सर यहाँ पे एक घटा है। तो ठीक है सर, एक घटा दीजिए। एस में भी देखिए आर गया है तो इस पे भी अर्थ यहाँ भी सर एक घटा है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा दोस्तों क्यू से गया है पी पे तो यहाँ भी तो सर एक ही घटा है, और पी से गया ओ पे तो कितना लेटर घटा है, तो एक लेटर घटा है। ठीक है सर। अब देखिए एन से जाएंगे एम पे तो यहाँ भी एक लेटर घटा, एम से जाएंगे दोस्तों एल पे तो यहाँ भी हम लोगों का एक लेटर घटा, ए से जाएंगे बी पे ई, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, एक लेटर ई बढ़ा दिया, ई एक लेटर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बी से जाएंगे सी पे तो एक लेटर भी बढ़ा दिया। सर हर जगह घट रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी एक विषम हो जाएगा। विषम का मतलब होता ही दोस्तों कि तीन जो है किसी तरीके से समान होगा, एक जैसा होगा, लेकिन एक अलग होगा, तो वही होता है विषम। तो देखिए तीन किसी तरीके से समान है, सब में एक एक घटा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, एक एक बढ़ा था, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। कैसे करेंगे सर विषम, अब तो लेटर के बाद देखिए अंक वाला आ गया, और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो क्या करना पड़ता है, वहाँ एग्जाम में स्किप करना पड़ जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए तरीका देखिए क्या हुआ है, वीडियो को आपको रोक लेना है दोस्तों और अपने से करना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे 7 और 6 है, और इधर है दोस्तों हम लोगों का देखिए 7 6 4 2, उसके बाद 4 5 2 0 5 8 1 4 9 3। तो सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो तरीका को देखिए कैसे लिखा है उसने, क्या किया है दोस्तों कि यहाँ जो है हम लोगों का इस शुरू वाला जो लेटर है 7 और 6, तो देखिए 7 यहाँ पे क्या कर दिया गुना 6, तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42, वही 42 ही देखिए जो आखिरी में दो लेटर है वही 42 आया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4 गुना 5, कहाँ से 4 गुना 5 है, इस शुरू वाला दो लेटर, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और वही 20 देखिए आखिरी में दो लेटर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से शुरू का दो लेटर ले लीजिए, 3 गुना 9 तो कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 27, तो वही 27 देखिए आखिरी में हम लोगों का यहाँ पे क्या है दोस्तों 27 है। तो इसी प्रकार से इसको कीजिए, तो शुरू का दो लेटर तो 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 40। तो क्या यहाँ पे 40 है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे 40 है ये नहीं है। जैसे इस सब में देखिए हम लोगों का मिला, इसको करने के बाद देखिए यहाँ पे 27 आ रहा था, लेकिन इसको करने के बाद यहाँ 41 आया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो है 40 आ रहा है और वहाँ पे दिया है 41, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला है दोस्तों हम लोगों का, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ठीक है सर, कौन सा अनुक्रम को पूरा करेगा, तो देखिए तो इसका कौन सा अनुक्रम पूरा करने वाला है सर। देखिए जैसे है कि पत्ता, तो पत्ता के बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद देखिए हम लोगों का क्या हुआ, मेढक। तो ठीक है सर, इसके बाद हम लोगों का कौन आएगा, तो मेढक के बाद हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, यहाँ पे सांप आएगा। इस जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप आएगा, क्योंकि इस तरीके का भी प्रश्न आता है दोस्तों। देखिए पत्ता के बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से देखा जाए दोस्तों ये प्रश्न जो है श्रृंखला पर आधारित है, यानी कि प्राकृतिक जो खाद्य श्रृंखला यानी खाने वाला जो श्रृंखला होता है दोस्तों उस पर आधारित है। तो पत्ता, उसके बाद देखिए कैटरपिलर, तो कैटरपिलर को मेढक, अब मेढक को कौन खाता है दोस्तों, सांप खाता है, यानी पत्ता को खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को कौन खाएगा, मेढक। यानी कि हम लोगों के जैसे देखिए पत्ता हुआ दोस्तों, पत्ता पे जो है सिंपल सा भाषा में समझिए कि पत्ता आप सर बहुत सारा कीट उट ये सब बैठता है, तो उस सब को जो है ना मेढक पकड़ पकड़ के खाता है। तो मेढक को कौन पकड़ के खाएगा दोस्तों, सांप खाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा, सांप आएगा। एकदम सिंपल भाषा में आप समझ जाइए।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कह रहा है कि अनुक्रम को पूरा करें। अब देखिए यहाँ पे सीरीज आ गया, यानी कि श्रृंखला लेटर सीरीज से संबंधित आ गया। तो कैसे करेंगे सर, कोडिंग डिकोडिंग में ही इस तरह के प्रश्न आता है। तो हमको करना कुछ भी नहीं सर, सबसे पहले लिख लेते हैं ना CD, उसके बाद F, उसके बाद A, उसके बाद है दोस्तों I, और उसके बाद क्या है X, उसके बाद है सर L और U, और अगला यहाँ पे क्या वाट। तो ठीक है सर, इसी तरीके से तो लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सी से सबसे पहले दोस्तों एफ में जाइए, तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों को 3 जोड़ना होगा सी से एफ में। एफ से दोस्तों आई पे जाने के लिए आपको कितना जोड़ना होगा, तो +3 जोड़ना होगा सर। आई से एल पे जाइएगा तो कितना जोड़ना होगा, +3 जोड़ना होगा। और एल से अगला जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को यहाँ भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो एल में 3 लेटर जोड़ दीजिए, तो एल के बाद क्या हो जाएगा MN, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों O, तो वाट के स्थान पर O आएगा। ठीक है सर, एक लेटर तो E आ गया। अगला लेटर देखिए क्या आएगा, देखिए D से गया है दोस्तों A पे, तो D से गया है A पे, तो कैसे लिखा है सर, यानी कि D से हम लोगों का अगर A पे जा रहा है तो सर यहाँ पे -3 किया है। कितना किया है दोस्तों, हम लोगों का -3 किया है। ठीक है सर, उसी प्रकार देखिए A से हम लोगों का दोस्तों गया है X पे, तो यहाँ भी कितना किया है, -3 किया है। माइनस कितना किया, 3 किया। और X में भी देखिए आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे U पे आया, तो यहाँ भी कितना घटाया हम लोगों का, -3 किया सर। और U में भी आप सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, -3 कर दीजिए। तो U में से -3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर R हो जाएगा। U में 3 लेटर घटा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। तो हम लोगों का सिंपली कौन सा आंसर हो जाएगा, OR, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। वीडियो को आपको रोक के अपने से पहले बनाना है, और ज़रूर कमेंट कीजिए 15 में से कितने सही हो पा रहे हैं। कि सर एक संख्या में 3 बढ़ा और एक संख्या में क्या हुआ है, मतलब एक लेटर में 3 क्या हुआ, घटा। एक लेटर में 3 बढ़ा, एक लेटर में 3 घटा। तो इस तरीके से OR आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कोई नहीं। कि सर C से गया है हम लोगों का F में, तो हम लोगों का कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा। F से I पे जाएंगे तो 3 बढ़ा, फिर I से जाएंगे L पे, तो यहाँ भी 3 बढ़ा, और L से अगला जाएंगे 3 बढ़ेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, O। तो फिर अगला लेटर D से जाएंगे दोस्तों A में, तो यहाँ 3 घटा, A से जाएंगे, तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का OR सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। इस प्रश्न में आप लोगों के सामने क्या कह रहा है, यानी कि पहले ही वाट रख दिया। अब कैसे करेंगे सर, तो देखिए P है, उसके बाद T है, ठीक है सर, और यहीं पे रख दिया हम लोगों का क्या, वाट रख दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा है Z और B, उसके बाद लिखा है D और F। तो अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए हुआ क्या और किस तरीके से उसने लिखा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा सर कैसे। तो देखिए Z से एक लॉजिक लगा के देखिए, Z से अगर D पे गया है तो क्या किया होगा, क्योंकि Z के बाद तो फिर कोई लेटर होता नहीं सर, फिर ABCD से ही आएगा। तो Z में हमको लगता है कि उसने क्या किया दोस्तों, 4 लेटर जोड़ दिया है। तो ठीक है सर, 4 लेटर यहाँ पे जोड़ दिए। B से जाएंगे दोस्तों F में, तो इस पे भी उसने क्या किया होगा दोस्तों, 4 लेटर जोड़ दिया है। ठीक है सर, तो 4 लेटर उसने जोड़ा। तो इसका अर्थ है कि दोस्तों हम लोगों का यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है, P से जाना है ये वाट के स्थान पर, तो क्या करना होगा, तो सर +4 कर दीजिए। तो P का होता है 16, 16 में 4 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाट के स्थान पर आएगा सर हम लोगों का क्या, T आएगा। वाट के स्थान पर आएगा T। तो ठीक है सर, तो क्या इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का हो पाएगा, तो सर अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का क्या है दोस्तों, R लिखा हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या लिखा है, R लिखा है, तो यहाँ पे R कर दीजिए दोस्तों, यानी कि R और T है। शुरू में क्या है दोस्तों, R और T। तो ठीक है, R में आपको 4 लेटर जोड़ना है। तो जैसे ही R में सर हम लोगों का 4 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इस जगह वाट में दोस्तों 4 लेटर जैसे जोड़िएगा तो वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या आएगा, तो सर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, भी आएगा। फिर देखिए इससे जो T से जाएंगे दोस्तों 4 लेटर जोड़ना होगा। तो T में 4 लेटर जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 होता है दोस्तों हम लोगों का X का। तो ठीक है सर, VX।
अब इसी तरीके से आपको चलना है दोस्तों कि यहाँ से भी सर हम लोगों का भी से आगे जो बढ़ेंगे तो ये देखिए 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और एक्स में भी जोड़ेंगे तो क्या 4 लेटर तो हो जाएगा। तो हम लोगों का वाट के स्थान पर भी एक्स आएगा। तो किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी में दिया गया, यानी दूसरे नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है सर कि शुरू से आप क्या कर दीजिए, आपको कोई घबराहट नहीं, इस पे आप क्या कर दीजिए 4 लेटर जोड़ दीजिए। तो पी में 4 जोड़ेंगेगा तो ई आर में 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो सर आर में 4 जोड़ेंगे तो वाट के स्थान पर हम लोगों का भी आएगा। उसके बाद देखिए टी में अगला भी 4 लेटर जोड़िए तो क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एक्स आएगा। अब देखिए भी से फिर जाइएगा जेड पे तो 4 लेटर जोड़ना होगा, जेड से जाएंगे डी पे 4 लेटर जोड़ना होगा, यानी सब में 4 लेटर जोड़ना है। तो इस तरीके से आपका भी और एक्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब में 4 लेटर जोड़ के बढ़ाया है। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं दोस्तों। इस तरह के सीरीज जो है बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं और वहाँ भी बड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो देखिए सीरीज को कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरीज को लिख लेना है। तो ठीक है सर, सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे है सर हम लोगों का 0, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इस जगह से सीरीज 0 है। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, 0 के बाद 4 है तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 18, तो 18 लिख दीजिए। 18 के बाद 48, तो 48। 48 के बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 100, तो 100। 100 के बाद क्या है दोस्तों 180 है। तो ठीक है सर 180 है। तो अगला आपसे पूछा है क्या, वाट क्या आएगा। तो ठीक है सर, वाट क्या आएगा, तो वाट की बात हम लोग करते हैं कि वाट पे आखिर चलेंगे तो चलेंगे कैसे। देखिए थोड़ा सटा के लिखिए दोस्तों, क्या है कि इसमें जो है लॉजिक थोड़ा एक अलग है। इस जगह से आपको थोड़ा सा क्या करेगा, इस जगह लेगा। 4 है, उसके बाद हम लोगों का 18 है सर, उसके बाद हम लोगों का 48 है, उसके बाद 100 है, 100 के बाद क्या है दोस्तों 180 है, और अगला क्या है वाट है। तो देखिए तरीका देखिए दोस्तों हुआ क्या है। सबसे पहले 0 से 4 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा सर हम लोगों को, 0 से 4 जोड़ने के लिए तो यहाँ +4 करना होगा। देखिए 4 से इस पे जाएंगे तो दोस्तों इस पे कितना जोड़ना होगा, तो +14 जोड़ना होगा। तो इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो ठीक है सर इस पे जाएंगे तो इस पे प्लस हम लोगों को 30 करना होगा। देखिए इससे जाएंगे दोस्तों इस पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो सर 48 में कितना जोड़ेंगे, तो 52 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है सर। अब 100 में 80 जाने के लिए कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 80 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, प्लस यहाँ क्या कर देंगे 80 कर देंगे। तो अगला आपसे वही जोड़ना है, कितना यही तो मालूम नहीं चल रहा है सर कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए और भी इसमें सीरीज चला है, क्या चला है दोस्तों, सीरीज चला है। यानी देखिए 4 से 14 पे गया है तो यहाँ पे कितना जोड़ा है दोस्तों, 10 जोड़ा है। ठीक है 10 जोड़ा है। ठीक है सर। देखिए 4 से जैसे जाएंगे दोस्तों 14 पे तो यहाँ पे कितना किया हम लोगों का, +10 किया है। 14 से इस पे जाइएगा तो कितना जोड़ा है दोस्तों हम लोगों का, +16 किया है। इससे जाएगा दोस्तों तो इस पे कितना किया है, तो सर 30 और 52, तो 52 आया कि कितना जोड़ना होगा हम लोगों का, तो सर इस पे 22 जोड़ना होगा। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना जोड़ना होगा, तो 22 के बाद सर हम लोगों का 28 जोड़ना होगा। ठीक है सर। तो अगला वही है कि यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, इस जगह पे कितना जोड़ेंगे, तो फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए और भी इसमें सीरीज जोड़ना होगा, क्योंकि इस सीरीज का प्रश्न बराबर अब हो जाएगा दोस्तों कि 10 से 16, तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा हम लोगों को, 6 करना होगा। तो नीचे में +6 कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा दोस्तों +6। 16 से 22 में जाने के लिए यहाँ भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 कर दीजिए। 22 से 28 पे जाने के लिए यहाँ भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 कर दीजिए। तो 28 में से सर अगला जो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो सर 28 में 6 जोड़िएगा तो 28 2 30, और 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। तो ठीक है सर यहाँ 34 आएगा। तो वही 34 देखिए वही 34 यहाँ तो 34 जोड़ना होगा। ठीक है सर। तो 80 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, वहाँ पे 34 जोड़िएगा, तो 80 में 34 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 80 में 34 जोड़ेंगे तो 114, इस जगह क्या लिखाएगा 114 लिखाएगा। अब 114 आप क्या कर दीजिए दोस्तों, सिंपली 180 में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 180 में सर हम लोग 114 जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 4 और 8 1 9 1 1 2, तो कितना हो जाएगा आंसर 294। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से सीरीज बढ़ा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, कर रहा है दोस्तों कि सभी युवा लड़कियां आधुनिक है और कोई भी आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं है। तो ठीक है सर, अब देखिए कह रहा है कि कोई भी लड़की जो है अंधविश्वासी नहीं, कह रहा है कि सभी युवा लड़कियां आधुनिक है और कोई भी आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं, और यहाँ कह रहा है कोई भी लड़की जो है अंधविश्वासी नहीं है। तो ये हम लोग कैसे कह सकते हैं, वहाँ बोल रहा है पुरुष अंधविश्वासी नहीं है और यहाँ कह रहा है कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि कोई भी युवा पुरुष जो अंधविश्वासी नहीं है। यहाँ सिंपल सा बात हुआ है कि कोई आधुनिक पुरुष अंधविश्वासी नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि कोई भी युवा पुरुष जो अंधविश्वासी नहीं है, तो वहाँ युवा के बारे में चर्चा हुआ ही नहीं सर, तो ये भी नहीं होगा, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ना तो वो 1 और ना तो 2 अनुसरण करता है, यानी कि हम लोगों का 3rd वाला सही हो जाए। आप सिंपल सा आप सोचिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। सभी युवा लड़कियां आधुनिक है और कोई भी आधुनिक पुरुष जो अंधविश्वासी नहीं है। अब देखिए कोई भी लड़की अंधविश्वासी नहीं है, तो यहाँ लड़की का कहीं अंधविश्वासी का है नहीं है सर, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई भी युवा पुरुष अंधविश्वासी नहीं, यहाँ सिर्फ कह रहा है कि कोई आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं है, और यहाँ कह रहा है कोई भी युवा पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं है, तो हम लोग ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन से निष्कर्ष में उस तरह का रिलेशन दिया ही नहीं, तो ना तो 1 ना तो 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, टीसीएस ने हाल ही के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न को पूछा है। तो देखिए किस तरीके से उसने पूछा है, कह रहा है यदि राहुल की उम्र उसके दोस्त यानी अजय की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो ठीक है सर, इतना बात पढ़े तो हमको पता चला कि राहुल की उम्र क्या मान लेते हैं, x, यानी कि कह रहा है कि राहुल की उम्र जो है उसके दोस्त यानी अजय की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों अजय का उम्र मान लीजिए, सिंपली क्या कर लीजिए यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है सर। तो अजय मान लेते हैं कि अजय का उम्र क्या है, तो अजय का उम्र जो है, अजय का उम्र क्या मान लेते हैं दोस्तों, x है, तो अजय का उम्र x है। तो वही कह रहा है कि तो राहुल जो है अजय से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि राहुल का उम्र कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए कि सर राहुल का उम्र जो है तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो x + 5 निकल जाएगा। ठीक है सर, ये समझिए क्योंकि राहुल अधिक है। उसके बाद कह रहा है कि राहुल की पत्नी की उम्र राहुल से 6 वर्ष कम है, यानी कि अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का राहुल की पत्नी की उम्र राहुल से 6 वर्ष कम, और अजय की पत्नी राहुल की पत्नी से 1 वर्ष बड़ी है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए, यानी कि हाँ इतना है, और राहुल की पत्नी की उम्र राहुल से 6 वर्ष कम है। तो ठीक है सर, यानी कि राहुल से अगर 6 वर्ष कम है तो अजय की पत्नी, तो कह रहा है दोस्तों अजय की पत्नी राहुल की पत्नी से 1 वर्ष बड़ी है। तो ठीक है सर, 1 वर्ष बड़ी है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ कर देंगे दोस्तों कि अजय की पत्नी की उम्र, इस जगह लिख लीजिए आप, क्या कर लीजिए दोस्तों, अजय की पत्नी की उम्र। ठीक है सर, अजय की पत्नी की उम्र यहाँ पे जैसे कर दीजिएगा तो सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए अजय का यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो अजय का यहाँ निकालना है दोस्तों, तो हम लोग सिंपली कर लेंगे अजय की पत्नी की उम्र क्या कर लेंगे, तो x + 1 6 वर्ष कम है, तो x + 5 माइनस क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए। तो जैसे कीजिएगा तो देखिए x + 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का x - 1 हो जाएगा। ठीक है सर, x - 1 हो गया। अब कह रहा है कि
अब कह रहा है दोस्तों हम लोगों का कि अजय की पत्नी की उम्र राहुल की पत्नी से कितना वर्ष है, तो 1 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों हम लोगों का अजय की पत्नी की उम्र। तो यहाँ पे कर देते हैं कि अजय की पत्नी की उम्र। ठीक है सर, अजय की पत्नी की उम्र। तो जैसे कर देंगे दोस्तों, अजय की पत्नी की उम्र क्या हो जाएगा हम लोगों का कि सर x माइनस क्या है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का +1। तो इस तरीके से तो ई दोनों तो कट जाएगा, तो हम लोगों का सिंपली क्या आ जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो देखिए अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का मिस्टेक हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों का मिस्टेक क्या हुआ है, देखिए एक जगह मिस्टेक हुआ है क्या कि यहाँ पे हम लोगों का राहुल लिखाएगा, इस जगह पे क्या लिखाएगा दोस्तों हम लोगों का राहुल लिखाएगा। देखिए तो यहाँ ठीक है। तो देखिए जैसे ही कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का x आएगा। तो ठीक है सर x आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए, तो इस तरीके से कह रहा है कि अब निष्कर्ष दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। कह रहा है कि राहुल की उम्र अजय की पत्नी की उम्र समान है। नहीं सर, अजय की पत्नी की उम्र जो है अजय की उम्र के क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सिंपल सा दिया हुआ था कि अजय की उम्र दिया हुआ है, तो राहुल का उम्र कह रहा है उससे 5 वर्ष अधिक है, यानी अजय से तो x+5 कर अजय की पत्नी की उम्र राहुल की पत्नी की उम्र से कह रहा है कि 6 वर्ष कम है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों का, यहाँ पे ध्यान देना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट राहुल कर देंगे और बोला कि राहुल की सिंपल सा देखिए, यदि राहुल की उम्र उसके दोस्त अजय की उम्र से 5 वर्ष अधिक और राहुल की पत्नी की उम्र राहुल से 6 वर्ष कम है, तो इस तरीके से यहाँ होने के बाद जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्योंकि जैसे 6 वर्ष कम कर देंगे तो x-1 हो जाएगा, और अजय की पत्नी की उम्र से 1 वर्ष अधिक है तो 1 प्लस करेंगे तो +-1 कट जाएगा, तो x का मान आएगा नीचे में x। तो देखिए दोनों जगह हम लोगों का x आ गया दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि वहाँ भी x आया और यहाँ भी। तो इस तरीके से रखने के बाद करेंगे क्या, तो हम लोगों का अजय की उम्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए बाय ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका है, बाय ऑप्शन। देखिए शब्दकोश में सर सबसे पहले 3 स्टार्ट हुआ है, फिर 4 स्टार्ट हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 1 हुआ है। तो आप क्या कीजिए, 2 से तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है सर, तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए FO उसके बाद R, FOR, उसके बाद है दोस्तों FOR, उसके बाद देखिए यहाँ पे M है आखिरी वाला में FORM, FORE है, उसके बाद देखिए FORE है, FORB है। तो सबसे पहले FORB ना आएगा, तो यानी कि हम लोगों का पहला ऑप्शन स्टार्ट होगा शुरू में, क्योंकि FORB आएगा, क्योंकि B है। उसके बाद सब में तो FOR तो सब में कॉमन, R के बाद B आया सर, तो पहले 1 वाला आएगा। तो 1 वाला कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो 2 ऑप्शन है। अब देखिए 2 और 3 में देखिए कौन पहले आएगा, तो सर 2 और 3 यानी कि इसमें और इसमें चेक करके देखिए कौन, तो देखिए FOR तो कॉमन है, E भी कॉमन है, उसके बाद S है और उसके बाद N है। तो S पहले आएगा कि N पहले आएगा, तो सर हम लोगों का सबसे पहले N आएगा, तो थर्ड वाला होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का चौथा वाला ऑप्शन यही ABCD का क्रम होगा। ये पहले 1 नंबर आएगा ABCD में, उसके बाद 3 नंबर में आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर। नहीं समझे तरीका को देखिए, सबसे पहले ABCD में FOR देखिए सब में कॉमन, FOR सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए R के बाद क्या आएगा, R के बाद यहाँ B है सर, R के बाद यहाँ E है, R के बाद हम लोगों का यहाँ क्या है, R के बाद E है, और R के बाद दोस्तों M है। तो R के बाद B ना आएगा, तो B वाला देखिए हम लोगों का E दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हम लोगों का ई सब ऑप्शन होबे नहीं करेगा, 1 नहीं हो सकता ना 2 हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला यही स्टार्ट हो रहा है। और ये तो इस तरीके से अब 2 और 3 में देखिए, तो 2 नंबर इसमें देखिए और इसमें कौन पहले आएगा, तो FORE है, उसके बाद S है, उसके बाद यहाँ N है, तो सर पहले N आएगा, तो N यानी आएगा तो थर्ड वाला में आएगा, तो E नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता, हम लोगों का थर्ड वाला इसमें आएगा। तो हम लोगों को इस तरीके से अरेंज करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप सिंपली अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के कितने प्रश्न थे,
तो सर 15 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।